हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमें कुछ गैप डाउन मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए, एक नज़र में अगर हम मार्केट को देखें तो सेलिंग करने का अपना प्लान यहाँ पे रहने वाला है। फिर भी देखते हैं फर्स्ट कैंडल फर्स्ट मोमेंटम कैसा रहता है। ओवरऑल यहाँ पे अगर छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बना या फिर रिजेक्शन वगैरह में मार्केट चला जाता है तो मार्केट के अंदर हम सेलिंग करने का प्लान बनाएंगे। अगर एक ही कैंडल में बहुत बड़ा रिकवरी वगैरह ऐसा कुछ हो जाए तो वहां पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, या फिर क्लोजिंग प्राइस का डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन में मे भी हमें थोड़ा बहुत वेट करके देखना पड़ सकता है कि मार्केट क्या करने वाला है। अदरवाइज अगर डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस नहीं लेता है, छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर मार्केट गिर जाता है, उस केस में मार्केट के अंदर अपना सेलिंग का प्लान रहेगा। कहाँ पे नहीं रहेगा, अगर मार्केट ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम करता है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देता है, या फिर एक ही कैंडल में मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, ऐसी सिचुएशन में हमें वेट करके मार्केट के अंदर डिसाइड करना होगा कि हमें सेल करना है या फिर नहीं करना। तो अभी तो चार्ट वगैरह के अकॉर्डिंग सेलिंग करना एक प्लान रहेगा, फर्दर मोमेंटम वगैरह को देखकर डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिस बात का डर था कि मार्केट में कहीं पर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेना मार्केट ना शुरू कर दे, तो वैसा ही मार्केट ने किया है। ओपन होते ही क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया, अब रेजिस्टेंस वगैरह लेकर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करा है। तो ऐसे में हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। अगर हमें कुछ सेलिंग मिलता है या फिर छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनता है, उसमें बात अलग रहती। अब अगर एक क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है तो हमें थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रैप वगैरह मार्केट बना सकता है, मे भी ऊपर चला जाए, तो वो कंडीशन हमारे लिए ठीक नहीं रहने वाली। थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे, फिर क्लियर हो जाए मार्केट एक्चुअली में क्या करने वाला है। ऐसे तो नहीं कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले लिया तो बाय कर लेंगे, क्योंकि चार्ट ओवरऑल सेलिंग का बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है, सेलिंग में एंट्री तो नहीं बनाया जा सकता, थोड़ा रुकना पड़ेगा। देखते हैं कैसा साइकोलॉजी यहाँ पे बनता है। तो अभी ट्रेड मार्केट के अंदर बनाना शुरू करेंगे। अभी देखिए, जिस प्रकार हम मार्केट के अंदर देख पा रहे थे कि अगर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता है और वहां से अगर मार्केट गिरता है तो दूसरे लोग भी सेल वगैरह कर सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह बना दिया, ऐसा में बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो अब अपना ट्रेड मार्केट के अंदर हम बना सकते हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस के रेजिस्टेंस के समय हम सेलिंग करते तो वहां पे दूसरे लोग भी सेल वगैरह कर सकते थे, उसमें अपना रिस्क मार्केट के अंदर बढ़ जाता। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर पोजिशन ऐड करना शुरू करेंगे। सेकंड पोजिशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें वैसे तो ट्रेड बनाते कुछ लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है, लेकिन हम जितना वेट कर सकते थे, जितना कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बना सकते थे, उतना हमने वेट किया। अब जब भी हमें ट्रेड बनाना होता है, हम सेलिंग करना चाहते हैं या फिर बाइंग करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेलिंग में ही मार्केट जाएगा। हम ये भी देखते हैं कि मार्केट बाइंग में कैसे जा सकता है, या किस प्रकार के मार्केट के अंदर हमें रिस्क नजर आ रहे हैं अगर हम यहाँ पे सेलिंग करें, तो वो चीजें भी हम देखते हैं। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि मार्केट के अंदर जो ओपनिंग हुआ है वो तो ठीक है, गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ है, बैंक निफ्टी वगैरह में भी गैप डाउन था, निफ्टी वगैरह में भी गैप डाउन था, ये ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग सेलिंग करना चाहिए, गैप डाउन वगैरह सही है। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता है तो वहां पे हमें सेलिंग नहीं करना है। अगर छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनाएगा, ओपन होते ही गिरना शुरू कर देगा, उसमें हम डायरेक्टली सेलिंग कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि मार्केट के अंदर रिकवरी वाला कैंडल बन जाता है, एक ही कैंडल में मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, या फिर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देता है, तो वहां पे हमें सेल नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर ये क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरता तो दूसरे लोग भी सेलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते, तो फिर वहां पे अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन नहीं पाता। देखिए, लॉस अभी भी हो सकता है, लेकिन चांस काफी कम है, क्योंकि ब्रेकआउट वगैरह के बाद बायर आने वाले हैं, और अगर बायर आएंगे तो मार्केट ओवरऑल यहाँ पे गिर जाएगा। अब देखिए, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है, जिस प्रकार का सेंसेक्स में चार्ट है, जिस प्रकार का बैंक निफ्टी में चार्ट है, यहाँ पे सेलर हो सकते हैं कि मार्केट ने रिजेक्शन दिया, 500 के नीचे मार्केट ने क्लोज किया, तो यहाँ पे सेलर हो सकते हैं, मार्केट उनको टारगेट बनाने के लिए ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। देखिए, जिस प्रकार का यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, कल मार्केट ने गैप अप दिया, तो अच्छे गैप अप में क्या होते हैं, बायर मार्केट के अंदर ज्यादा आते हैं कि गैप अप वगैरह ओपन हुआ है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, क्यों ना यहाँ पे बाय किया जाए। दूसरा, मार्केट ने कोई बड़ा मोमेंटम तो किया नहीं, तो ऐसे में बायर का पोजीशन यहाँ पे होल्ड होगा। इससे अलग हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर हो सकता है सेलर आ गए होंगे, लेकिन क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने काफी अच्छा रिट्रेसमेंट वगैरह दे दिया था। तो एक तो देखिए, गैप अप अच्छा था, दूसरा
क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट दे दिया था, तो सेलर आए भी होंगे तो मार्केट ने उनको निकाल दिया होगा। तो इस वजह से हम सेलर को टारगेट मार्केट के अंदर नहीं बना रहे। यहाँ पे बायर ने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखा होगा, क्योंकि गैप वगैरह ओपन हुआ, अच्छा गैप वगैरह ओपन हुआ। दूसरा, मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम एक रिट्रेसमेंट दे दिया, तो बायर को कॉन्फिडेंस मेंटेन होगा, उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा होगा। कुछ नए बायर मार्केट के अंदर और ऐड हो जाएंगे ब्रेकआउट वगैरह को देखकर, तो उन बायर को टारगेट बनाते हुए मार्केट में हमें गिरावट वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। इसी वजह से हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। तो आपको समझ में आया होगा कि हम सेलर को यहाँ पे टारगेट क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि कल जो चार्ट मार्केट ने बनाया था उसमें गैप अप ज्यादा था। ऐसे गैप अप के कारण यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर ज्यादा आते हैं। दूसरा, हो सकता है यहाँ पे सेलर आए होंगे, लेकिन क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट वगैरह अच्छा सा दे दिया था, तो ऐसे में सेलर को मार्केट ने पहले ही भगा दिया। तो बायर यहाँ पे बैठे होंगे, कुछ नए बायर मार्केट के अंदर ऐड हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट में हमें गिरावट वगैरह मिल जाना चाहिए। ओपन होते ही हमने सेलिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने क्या करना शुरू कर दिया था, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया था, और अगर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके गिरता तो दूसरे लोग भी सेल वगैरह कर सकते थे, इसलिए वहां पे हमने एंट्री मार्केट के अंदर नहीं बनाया। थोड़ा ब्रेकआउट होने का वेट किया, उसके बाद हमने ट्रेड बनाया। गलत हम यहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़े चांस कम होते हैं कि हम गलत यहाँ पे हो, प्रॉफिट वगैरह बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लॉस वगैरह अगर होता है तो हम लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाएंगे। जब भी आप ट्रेड करते हो, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मेरा प्रॉफिट बनेगा, तो वो तो देखिए बहुत ही गलत साइकोलॉजी है, बहुत ही गलत माइंडसेट है। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप आ रहे हो तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। बात बस इतनी सी होती है कि जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो, लॉस जब आपका आता है तो उस चीज को कैसे हैंडल करते हो। ट्रेडर गलती क्या करेंगे कि लॉस को बड़ा कर लेंगे, प्रॉफिट को छोटा रखेंगे। उसको आपको अपोजिट करना है, प्रॉफिट को बड़ा करना है, लॉस को छोटा रखना है, तो मार्केट के अंदर पैसा बन जाएगा। किसी भी प्रकार का आपके पास छोटे से छोटे लेवल का सेटअप हो ना, उससे भी पैसा बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जो रूल है ट्रेडिंग के उनको फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रूल ट्रेडिंग में एक ही है, लॉस आपका छोटा हो, प्रॉफिट आपका बड़ा हो, तो पैसा आपका नेट में बनेगा बनेगा। ठीक है, कोई भी सेटअप हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, अगर आपने एक सेटअप बना रखा है, डिसिप्लिन के साथ एक ही रूल को फॉलो करें कि लॉस छोटा, प्रॉफिट बड़ा, तो आप मार्केट के अंदर पैसा बना पाओगे। इतना सा रूल है मार्केट का, बस आपको वही फॉलो करना है। तो देखिए, हम जो ट्रेड बनाते हैं, डिसाइड तो यही करते हैं प्रॉफिट बनेगा, बड़ा प्रॉफिट बनेगा, लेकिन बाई चांस लॉस हो जाता है तो लिमिट के अकॉर्डिंग हम ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाएंगे। तो अभी थोड़ा बहुत लॉस वगैरह कम होना शुरू हो गया, इवन सेंसेक्स और निफ्टी में प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं, देखते हैं नेट में प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अपनी ट्रेड में कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। दोनों तीनों इंडेक्स में कुछ रिजेक्शन नजर आ रहा है। फास्ट सेलिंग आपको कहां पे मिलेगा, यहाँ पे कम से कम 60 से 70 पॉइंट और नीचे जाने दीजिए, उसके बाद मार्केट में आपको फास्ट सेलिंग मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे, अगर किसी ने कॉल वगैरह का ट्रेड बनाया होगा, 60-70 पॉइंट मार्केट जब और नीचे चला जाएगा ना, उसके बाद उनके एसएल वगैरह हिट होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। उससे पहले हो सकता है जो कैंडल वगैरह मार्केट बनाए वो थोड़ा छोटे कैंडल बनाए। तो अभी वेट करेंगे, प्रॉफिट वगैरह अपना ओवरऑल बन जाएगा। अगर फास्ट मोमेंटम हमें देखना है तो मार्केट के अंदर 60 से 70 पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। तो अभी देखिए, मार्केट साइडवेज बना हुआ है, कभी कुछ लॉस नजर आ जाता है, कभी कुछ प्रॉफिट नजर आ जाता है, नेट में कोई बड़ा मोमेंटम हो नहीं रहा है। तो वैसे देखिए, सेंसेक्स वगैरह में एक्सपायरी, लेकिन बिल्कुल साइडवेज मार्केट है, एक ही प्राइस रेंज के ऊपर मार्केट घूम रहा है। तो ऐसे में हमें यहाँ पे बेनिफिट मार्केट के अंदर नहीं मिलने वाला। ये जो हमें छोटा मोटा लॉस नजर आ रहा है, इसको कट करके चले जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या होगा, या तो साइडवेज रहेगा या फिर हमें दोनों साइड के मोमेंटम मिलने वाले। नेट में ना ही तो बड़ा सेलिंग मिलेगा, ना ही कोई बड़ा बाइंग मिलेगा, अभी जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है। हमने मार्केट के अंदर सेलिंग इसीलिए किया था कि जिस प्रकार का ये चार्ट मार्केट ने बना रखा है, यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, सेलर का यहाँ पे पोजीशन मार्केट के अंदर होल्ड होगा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का गैप अप था और क्लोजिंग के टाइम जिस प्रकार का रिट्रेसमेंट हुआ था, तो सेलर को तो मार्केट भगा चुका होगा। ऐसे में यहाँ पे बायर का पोजीशन होल्ड हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस प्रकार का चार्ट बना है, ना ही यहाँ पे मेजर बायर बैठे, ना ही मेजर यहाँ पे सेलर बैठे हैं, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहकर कुछ नए एसएल वगैरह क्रिएट करेगा। उसके बाद हो सकता है मोमेंटम करे या फिर नेक्स्ट डे मोमेंटम करे। आज हमें कोई ज्यादा मोमेंटम वगैरह मिलने वाला है नहीं, तो यहाँ पे वेट करने का कोई बेनिफिट है नहीं। अगर हम ऑप्शन सेलिंग करके बैठे होते,
वहां पे बात अलग रहती, वहां पे बैठे रहते पैसा बन सकता था अगर मार्केट एक जगह पे रहता, लेकिन हमने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके बैठे। अगर मार्केट कहीं पर भी नहीं जाता है तब भी अपना लॉस हो सकता है, इसलिए हम अपना छोटा लॉस लेकर मार्केट के अंदर चले गए। जिस दिन प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा उस दिन प्रॉफिट बनाएंगे। आज वैसे देखिए सेंसेक्स एक्सपायरी है, मे भी उस वजह से साइडवेज हो सकता है। दूसरा हमें चार्ट में नजर आ रहा है कि ना ही तो ज्यादा यहाँ पे बायर बैठे होंगे ना ही ज्यादा सेलर बैठे होंगे, तो मे भी एक दिन मार्केट एसएल वगैरह क्रिएट करे या फिर कुछ टाइम स्पेंड करके कुछ एसएल क्रिएट करे, उसके बाद मोमेंटम देना शुरू करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।